वह कहती हैं कि हे भरत, मैं जानती हूँ तुम्हारा राम जी के चरणों में कितना प्रेम है, तुम राम जी को कितने प्रिय हो, यह मुझे पता है। भरत, तुम जरा भी मन में ग्लानि मत करो। कौशल्या जी ने भरत जी को बार बार समझाया है। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं और गुरुदेव वशिष्ठ ने पुनः सरयू के तट पर चिता बनाई है और विधिवत वेद विधि के द्वारा, शास्त्रोक्त विधि के द्वारा भरत जी के द्वारा श्री दशरथ जी महाराज का अंत्येष्टि कर्म कराया है। जहाँ जस मुनिवर आय सुदीना, तह तह सहस भाति सब कीना। जो जो गुरुदेव वशिष्ठ बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, एक एक विधि को हजार हजार बार भरत जी महाराज कर रहे हैं। शास्त्र विधि से, वेद विधि से दिव्य अंतिम संस्कार किया है। जीवन में यह अवसर आए, माता पिता का अंतिम संस्कार करना हो तो बड़े ही शास्त्र और वेदोक्त विधि से किया जाए। जिन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन, पूरा जन्म समर्पित कर दिया, लोग उनको 15 दिन नहीं दे पाते। उनके अंत्य कर्म के लिए लोग जो है आर्य समाज की परंपरा से 3 दिन में ही सारी विधि संपन्न कर लेते हैं। महाराज क्या करें, समय नहीं है। अरे जिस माता पिता ने आपको अपना सारा जीवन दे दिया, संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसके लिए आपके पास में क्या 15 दिवस नहीं है? आप उसके लिए शास्त्र और वेद विधि से उसका अंत्य कर्म नहीं कर सकते। वेद विधि से, शास्त्र विधि से संपूर्ण अंत्य कर्म करने का विधान है। जब ऐसा जीवन में अवसर आए तो किसी विद्वान ब्राह्मण के, किसी विद्वान आचार्य की सम्मति में समस्त अंत्य कर्म करना चाहिए। हमने देखा है अच्छे अच्छे संपन्न घरों में भी जब किसी का शरीर पूर्ण होता है तो जन शरीर पूरा होते ही महाराज लिस्ट बनने लगता है। इतने हजार लोगों को भोजन कराएंगे, तेरही में ऐसा करेंगे। अरे आप चाहे कितने हजार लोगों को खिलाओ, उससे उस जीव की सदगति होने वाली नहीं है। सदगति तो संपूर्ण अंत्य कर्म से होगा। शास्त्र विधि से, वेद विधि से अंतिम संस्कार करो और जो भी जीवन में प्राप्त है, जो भी भगवान ने दिया है, वह ब्राह्मणों को, अपने अतिथियों को, इष्ट मित्रों को भोजन कराओ। उसी से उस जीव का कल्याण होगा। भरत जी महाराज ने समस्त शास्त्र और वेद विधि के द्वारा बड़े ही श्रद्धा से पिता दशरथ का अंतिम अंत्य संस्कार किया है। और अंतिम संस्कार करके भरत जी महाराज जब पुनः आए, महाराज अयोध्यापुरी में दशरथ जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा हुई है। वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हुए, समस्त अयोध्यावासी बैठे हैं, तीनों रानियां बैठी हैं और वशिष्ठ जी महाराज वहीं सारे सभा के मध्य में कह रहे हैं कि हे भरत, यह जो कुछ भी हुआ यह सब भावी है, भावी को कोई मिटा नहीं सकता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। यह जो भी कुछ हुआ इसमें किसी का कोई दोष नहीं है भरत। विधाता ने कुछ ऐसे काम हैं जिनको अपने हाथ में रखा है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, यह सब विधाता के हाथ में है। अगर यह मनुष्य के हाथ में होता तो क्या कभी किसी की हानि होती? क्या किसी के जीवन में दुख आता? क्या कभी किसी की मृत्यु होती? यह तो विधाता ने अपने हाथ में ले रखा है। हम व्यापार करते हैं, कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन लाभ होगा कि हानि होगी यह परमात्मा के हाथ में है। किसान खेत में अन्न बोता है, परिश्रम करता है, यह कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन अब उसमें कितना फसल होगा, कैसे होगा, कितना होगा, यह सब परमात्मा के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ।
इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए महाराज दशरथ जो है वह सोचने योग्य नहीं है। महाराज दशरथ जो है वह सोचने योग्य नहीं, वह तो परम प्रतापी हैं। हे भरत, सोचने योग्य कौन है? जिसका जीवन जो है वेद शास्त्र से विहीन हो, जिसका जीवन वेद शास्त्र से विहीन हो, ऐसा ब्राह्मण सोचनीय है। जो क्षत्रिय नीति को नहीं जानता है, प्राण के समान प्रजा का पालन नहीं करता है, वह क्षत्रिय सोचनीय है। जो वैश्य जो है कृपण है, कंजूस है, अतिथि की सेवा नहीं करता है, वह वैश्य सोचने योग्य है। और वह